सुना। आज जैसे ही वो मैया बातें करती है, वो तान बात कहने लगे, प्यारी मैं जा रहा हूं, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो शायद है मेरी जान की आफत पड़ जाएगी, मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे जाने दो। आए हैं नीचे, जैसे ही आए लेट गए आकर के, उसी तरीके से सुरजी जैसे ही जगी बाहर निकल के आई, चादर को ओढ़े थे और तान पात छींक करके कहने लगी, ये अपनी होशियारी हमें मत दिखाओ, अपनी होशियारी हमें मत दिखाओ, क्योंकि मैं पागल नहीं हूं, मैं भी अगर राजा की लड़की हूं। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? हमें चालाकी दिखा रहे हो? मुझे पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, आज तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, या फांसी लगा लूंगी, या अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं रहूंगी। क्यों? मुझे पता चल गया पूरी रात तुम सौत के घर पे रहे। धिक्कार है तुम्हारे जैसे जीवन को, जो तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मर जाए ऐसा पति तो धोखा करे अपनी पत्नी के साथ। और ताना बोले, नालायक स्त्री, उठा ये तलवार। अरे मुझे क्यों देख रही? उठा ये तलवार, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पग पग पे गालियां देती है, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, तुझे शर्म नहीं आई है? अरे उसे मार दे। अरे वो रहेगी नहीं तो तुम मुझे ताहना देगी किसका है? जिसकी तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ, जिसकी गली में निकलता भी नहीं हूँ, उसके लिए आरोप लगा रही है हमें। तू कैसी औरत है? तेरे पीछे तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा और वो भी तू दोष लगा रही। एकदम से चरणों पे गिर पड़ी, महाराज महाराज। अरे महाराज, हम तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश करते थे, ऐसी कोई बात ना है। हम तो सिर्फ बस हम जब देखो चाहते कहे हमें सपनों तो हो तो ना, हम तो सो ही गए, हमें कहा मालूम का तुम गए कि नहीं गए। हम तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश, हमें पता है तुम कब नहीं, तुम बहुत हो रहे हो, कब नहीं गए हो, मुझे मालूम, हमें बहुत विश्वास है। हम तो सिर्फ देखो चाहते कि तुम गए कि नहीं। याद रखना, मन ही मन में मुस्कुरा गए, आज तो कर गई बंदर घोड़े की काम, बड़े प्रसन्न हुए। इस तरीके से महाराज उधर क्या देखा, मैया सुनीति ने गर्भ को धारण किया, धीरे धीरे इधर सुरुचि ने भी गर्भ को धारण किया, दोनों रानियां गर्भवती हो गई। देखिए 12 वक्त जब उत्तानपाद ने दूसरा विवाह नहीं किया था तो किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया, और अब देखो वक्त दोनों रानियां गर्भवती हो गई है। लेकिन अंतर इतना हो गया, एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है, एक ने तब से आज तक खेतों का नाज बटोरा है। वक्त इतना हो गया मेरे भैया, जब सुरुचि ने गर्भ को धारण किया तो हजारों दास दासियां सेवा में लगी। कोई दासी पैर दबाए रही, कोई मूड दबाए रही, कोई पीठ दबाए रही, कोई हाथ दबाए रही, और कोई दासी को जगह ना मिल रही तो दासी दासी को दबा। अंतर कितना है वो है? महाराज धीरे धीरे वो पुत्र बड़े हुए, अपने पिता की सभा में खेलने जाने लगे। क्या हुआ जरा गौर करना कि धीरे धीरे श्यामे भय बेदो लाला, सुंदर बदन विशेष उम्र के ताजा। एक दिन और तब बोला ध्रुव का हाथ पकड़ के, भैया क्या करते रहते हो, सुनो। महाराज उत्तम ने पकड़ो ध्रुव को, तू चलिए भैया संग हमारे, अब खेले पिता के पास।
धुरब भैया की गोली बाई सोई पकड़ी कलाई धुरब भैया की गोली रखना मेरे भैया। आज लेकर के जैसे ही चला है तो पहुंच गए उत्तान पाद की सभा में बैठ गए जाकर के। मेरे प्यारे श्रोता बंधो, ऐसा ही नहीं, जब बैठ गए दोनों बालक खेल रहे हैं, महाराज उत्तान पाद ने विचार किया कि हम उत्तम को तो रोजाना ही खिलाते हैं, आज क्यों ना अपनी गोदी में ध्रुव को ले लें। तो ध्यान रखना, गोदी में ध्रुव को ले लिया। उसी सभा में एक चुगला बैठा था। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे, बुकरे एक के दो। महाराज चुगला बैठा था, वो गया है सुरुचि के पास। महारानी आप यहाँ हो, आपको कोई बात नहीं पता है? क्या नहीं पता है? सुनो, जो आपका पुत्र है वो जमीन पे बैठा है, सुनीति का पुत्र महाराज की गोदी में बैठा है। देर नहीं की और देर नहीं की है, मेरे भैया तुरंत ही चल देती है। आज ढकेला मार दिया, ढकेला मार दिया। रे मूर्ख, तुझे ये गोदी इतनी प्यारी लगती थी, अरे तो उस गोदी से तूने जन्म क्यों लिया? तू हमारी गोद से जन्म लेता, उस कोख से तूने जन्म क्यों लिया? मेरे भैया ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए, ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए। पिता कुछ भी नहीं बोले। ध्रुव वहां से रोता हुआ अपनी मैया के पास में आया। मैया ने अपने कलेजे के टुकड़े को रोते हुए देखा। मैया पूछ बैठी, मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, तुझे किसने रुलाया? तुझे किसने सताया? अरे बता मुझे। ध्यान रखना, कहने लगी, बेटा मेरी गोदी के, बेटा मेरी गोदी के, और तुझे किसने बेटा मेरी
रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु। मैया पूछ बैठी मेरे लाल, अरे किसने रुलाया, किसने सताया, तुझे किसने परेशान किया, हमें तो बता। जवाब दिया मैया। ध्यान रखना मेरे भैया, जवाब दिया है मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, तुझे किसने सताया, बेटा तुझे किसने मारा, क्या बात है, अरे तू हमें बता। जवाब दिया मैया, जब मैं पिता की सभा में खेलने के लिए गया तो पिता ने बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ हमें बैठाला, लेकिन ऐसा ढकेला मारा मौसी ने जो मैं जमीन पे गिर गया। दुख इस बात का नहीं है, अरे दुख इस बात का नहीं है, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि पिता कुछ नहीं बोले। जवाब दिया मेरे लाल, वो तुम्हारे पिता नहीं है। फिर मेरे पिता कौन है? बोले तुम्हारे पिता अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, परम पिता हैं। और वो तुम्हारे ही पिता क्या, वो तो सारे जगत के पिता हैं। इसलिए मेरे लाल मत रो, तुम मत रो। बोले मैया फिर वो रहते कहाँ हैं? बोले हर जगह। अरे मैया कहाँ रहते हमें बता दो, कहाँ रहते कहाँ है? कहने लगी मेरे लाल अभी तू बहुत छोटा है, अभी तू बहुत छोटा है, और जब तू बड़ा हो जाएगा और जब तू वन में भगवान का भजन करने के लिए जाएगा तब तुझे तेरे पिता मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे मैया मैं बड़ा हो गया हूं, सिर्फ तू मुझे आज्ञा दे दे, मां मुझे आज्ञा दे दे, मैं बड़ा हो गया हूं। बालहट या राजहट या तिरियाहट, ध्यान रखना वो बालक हट पकड़ गया, क्योंकि बच्चा अगर किसी चीज की हट पकड़ जाए तो वो माननी ही पड़ती है। ध्यान रखना। कहने लगा मैया से, मैया अगर तो वन में मिलते हैं वो तो मैं वन में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। बोले लाला अरे तेरे 5 वर्ष की उम्र, तू भगवान का भजन करने के लिए जाएगा? अभी तो तू 5 वर्ष का हुआ भी नहीं है, और तू भजन करने के लिए जाएगा? महाराज उसी समय ध्यान रखना, आज ध्रुव नहीं माने, मैया ने आज्ञा दे दी, और जैसे ही मैया ने आज्ञा दी है, मैया ने कह दिया जा बेटा, आज्ञा दे दी।